हाय एवरीवन, दिस इज़ चंद्रा चौधरी और आज मैं शुरू करने जा रही हूँ क्लास 9th की बायोलॉजी जो हम टर्म 2 से स्टार्ट करने जा रहे हैं। और इसका जो फर्स्ट चैप्टर आपका है वो है आपका व्हाई डू वी फॉल इल और आज है इसका लेक्चर नंबर 1। आज ही हम इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे और बहुत अच्छे से स्टडी करेंगे ताकि आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएँ। तो देखिए, जैसा कि चैप्टर का नेम है व्हाई डू वी फॉल इल, हम बीमार क्यों पड़ते हैं। इल का मतलब क्या है कि जब हमें कुछ भी अनकंफर्टेबल फील होता है हमारी बॉडी के साथ, भले हमारा वो हो सकता है कि हेडेक हो रहा हो या आपका स्टमक एक हो रहा हो या आपने हैवी एक्सरसाइज कर ली है तो आपके पैरों में दर्द हो रहा हो, कुछ भी हो रहा हो आपकी बॉडी के साथ, बस आपको अनकंफर्टेबल फील हो रहा है तो उसका मतलब क्या होता है, इलनेस आपको हुई है। जरूरी नहीं है कि आपको कोई डिजीज़ ही हुई हो, आपको ज़रूरी नहीं है कि फीवर आया हो, टाइफॉइड हुआ है तभी उसको डिजीज़ वर्ड अलग है, इल वर्ड अलग है। ठीक है, इल आपकी बॉडी को जो भी अच्छा फील नहीं हो रहा वो इलनेस है। ओके, आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई हो। अब हम क्यों पड़ते हैं भाई बीमार, ठीक है, इस चैप्टर में आप यही सब चीज़ें जानोगे कि हमारे आसपास कितनी सारी ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो हमें बीमार कर रहे हैं। इसके बारे में आप डिटेल में बहुत अच्छे के तरीके से जानने वाले हैं। बट उससे पहले आज के इस वीडियो लेक्चर में आप समझेंगे कि भाई हेल्दी पर्सन क्या होता है, हेल्थ किसे कहते हैं और हम हेल्दी पर्सन होने के लिए हमें क्या क्या चीज़ों को फॉलो करना चाहिए ताकि हम हेल्दी रहें। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे डिज़ीज़ के बारे में कि डिज़ीज़ क्या होती है और क्या डिफरेंस होता है एक डिज़ीज़ फ्री पर्सन में और एक हेल्दी पर्सन में, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, ये बात को आप समझ जाओगे। उसके बाद साइन एंड सिम्टम्स के बारे में आपको मैं बताऊँगी और एट लास्ट आज के इस वीडियो लेक्चर में एक्यूट डिजीज़ एंड क्रोनिक डिजीज़ के बारे में आपको बताऊंगी। तो चलिए, सबसे पहला पॉइंट और बहुत ही बड़ा टर्म है ये हेल्थ। हेल्थ को हम हिंदी में स्वास्थ्य कहते हैं। हमारा स्वास्थ्य खराब है हम जैसे बोल देते हैं हमारी हेल्थ खराब है, तो वो एक सही टर्म नहीं हम यूज़ करते हैं। सपोज हमें फीवर आया है तो हम जनरली ये बोल देते हैं कि भाई आज हमारी हेल्थ ख़राब है, बट नॉट, दिस इज़ नॉट ट्रू। वो हेल्थ नहीं होती है। हेल्थ एक बहुत बड़ा टर्म होता है, ब्रॉड मीनिंग टर्म होता है। तो अब होता क्या है भाई हेल्थ, तो अकॉर्डिंग टू WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग हेल्दी पर्सन हम उसे कहेंगे जो फिजिकली, मेंटली और सोशली वेल बीइंग हो। ठीक है, तो यहाँ पर हम हेल्थ किसे कहेंगे, जो इंसान फिजिकली, मेंटली एंड सोशली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सोशली वेल बीइंग हो। इतनी बात आई होप सबको समझ में आ गई होगी और ये डेफिनेशन आप लर्न भी कर लेना, आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है 1 मार्क्स के क्वेश्चंस में। ये WHO ने कहा है कि हम ऐसे पर्सन को हेल्दी पर्सन कहेंगे जो फिजिकली फिट हो, मीन्स उसमें कोई डिजीज़ ना हो, कोई बीमारी ना हो, कोई इलनेस ना हो। दूसरा मेंटली, उसका मेंटली स्टेटस भी बहुत अच्छा हो। आपने देखा होगा आपके चारों ओर कि कुछ लोग हमें ऐसे मिल जाते हैं जो काफ़ी निराशावादी टाइप के होते हैं, उनकी जो सोच होती काफ़ी नेगेटिव होती है, तो उसको हम हेल्दी पर्सन नहीं कह सकते। ठीक है, तो जो मेंटली भी आपका वेल बीइंग होगा वो पर्सन, और सोशली वेल बीइंग का मतलब ये है कि जिसके अपने आसपास या किसी लोगों से भी मिलता हो तो बहुत अच्छा उसका बिहेवियर हो। ये नहीं कि लड़ाई झगड़ा करने वाला हो, जरा सी बात में उसको गुस्सा आ जाता है, उसके पड़ोसियों से जो नेबर्स हैं उससे भी उसकी लड़ाई हो, किसी से वो बोलता ना हो, लोग उससे झेपते हों, तो नो, उसे हम हेल्दी पर्सन नहीं कहेंगे। तो हेल्दी पर्सन आपका सोशली वेल बीइंग भी होना चाहिए। यहाँ पर एक वर्ड और मुझे ऐड करना चाहिए था, इकोनॉमिकली भी यहाँ पर आपका पर्सन होना चाहिए। भाई अगर कोई पर्सन ऐसा है जो अपनी लाइवलीहुड नहीं कर सकता, जो अपनी आजीविका को नहीं चला सकता, वो 2-4 पैसे नहीं कमा सकता कि वो अपना पेट भर सके, तो वो भी हेल्दी पर्सन के अंदर नहीं आएगा। ठीक है, तो आई होप आपको जो हेल्थ एक टर्म है, ब्रॉड मीनिंग टर्म, वो समझ में यहाँ पर आ गया होगा। अब सेकंड हमारा जो आज की इस वीडियो में जो हमने कवर करना है वो है आपका हाउ टू बी अ हेल्दी पर्सन, कि हम हेल्दी पर्सन कैसे
हो सकते हैं, ताकि हम फिज़िकली भी फिट हो, मेंटली भी फिट हों और सोशली वेल बीइंग भी रहें। तो देखिए, सबसे पहली बात तो फिज़िकली में जैसे आया, हम फिज़िकली फिट कैसे रह सकते हैं? ऑब्वियसली जब हम हेल्दी खाना खाएंगे, ठीक है, बैलेंस डाइट को लेंगे जिससे हमारी फिज़िकल हेल्थ बहुत अच्छी बने। हम अपनी बैलेंस डाइट में सारी चीज़ें इंक्लूड करेंगे, लाइक आपका कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन्स है, वाइटामिन्स हैं, आपके मिनरल्स हैं, रफेज हैं, ये सारी चीज़ें हम इंक्लूड करेंगे जब अपने खाने में, तो हमारे बॉडी की जो भी रिक्वायरमेंट है वो आपकी पूरी हो जाएगी और हम फिज़िकली फिट रहेंगे। ओके, और उसी तरह से मेंटली भी फिट रहेंगे हम। तो यहाँ पर मैं पॉइंट लिख लेती हूँ। पहला आपका क्या हो जाएगा? बैलेंस डाइट बहुत इम्पॉर्टेंट है। बैलेंस डाइट लेनी चाहिए और वैरायटी होनी चाहिए खाने में। ऐसा नहीं कि रोज़ हम एक सा ही खाना खा रहे हैं, अलग अलग चीज़ें हमें खानी चाहिए। दूसरा पॉइंट क्या हो सकता है? देखिए, मेंटली देखिए, जो हमारा दिमाग है ना, उसको शांत रखना भी बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए हम मेडिटेशन कर सकते हैं कुछ टाइम के लिए, या फिर आपने देखा होगा व्यायाम कर सकते हैं, या फिर प्राणायाम कर सकते हैं, जिससे हमारी मेंटल हेल्थ भी क्या रहे, आपकी अच्छी रहे। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं? योगा आएगा यहाँ पर आपका, और हम लिख सकते हैं कि यहाँ पर वो एक्सरसाइज करे। एक्सरसाइज करना भी बहुत ज़रूरी है फिज़िकली हेल्थ के लिए। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जैसे कि मैंने कहा ना कि हमारे दिमाग को शांत रखने के लिए उसको भी रिलैक्स चाहिए होता है, तो एक अच्छी नींद तो भाई बनती है। तो अच्छी नींद लेनी चाहिए आपकी, प्रॉपर स्लीपिंग, प्रॉपर स्लीप। ओके, मतलब जैसे कि कहा जाता है कि एक पर्सन को पर डे 7 से 8 घंटा तो भाई सोना ही चाहिए, उसको इतनी नींद लेनी ही चाहिए अपनी हेल्थ को अच्छी रखने के लिए। और हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं? आपकी बैलेंस डाइट है, योगा करेगा, एक्सरसाइज करेगा, प्रॉपर स्लीप, तो इन सारे पॉइंट को हम ध्यान में रखते हुए क्या कर सकते हैं? और सबसे इम्पॉर्टेंट ये चीज़ मैं भूल ही गई, पर्सनल हाइजीन। पर्सनल के साथ साथ अपने आसपास को भी हाइजीनिक रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपका थर्ड यहाँ पर मैं लिख ले रही हूँ, बी हाइजीनिक। ठीक है, बी हाइजीनिक, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अपनी साफ़ सफाई का भी ध्यान, अपने घर की साफ़ सफाई का ध्यान, और प्लस अपने अगल बगल की सफाई का ध्यान भी रखना हमें चाहिए, बी हेल्दी पर्सन होने के लिए। ठीक है, क्लियर। उसके बाद हम बढ़ते हैं डिजीज़ के ऊपर। अब डिजीज़, भाई डिजीज़ क्या है? सबसे पहली बात, आपको जो ये डिजीज़ वर्ड है ना, इसमें 2 वर्ड दिखाई दे रहे होंगे, एक डिस लगा है, एक एज लगा है। एज का मतलब क्या होता है? इजी वर्ड, जैसे हम कहते हैं एज। एज मतलब कंफर्टेबल, जैसे कहते हैं ये चीज़ कितना इजी है, मैं तो यूँ कर लूँगी, चुटकी बजाते ही कर लूँगी कोई भी काम, या कर लूँगा। तो क्योंकि हम क्यों कर लेते हैं उस काम को? क्योंकि हम उस काम में माहिर हैं, उस काम को करने में कंफर्टेबल है। अगर आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के कुछ काम करते हैं, स्ट्रगल वहाँ पर लगता है। ठीक है, तो जो हमारी बॉडी, जिसमें आपकी बिल्कुल, जैसे अभी मैं स्वस्थ हूँ, या फिर मैं कह सकती हूँ कि अभी मैं डिजीज़ फ्री हूँ, तो मुझे कोई डिस्कम्फर्ट फील नहीं हो रहा अपनी बॉडी के साथ, तो अभी मैं एज में हूँ। लेकिन वर्ड क्या लग गया? डिस, यानी कि मेरा जो कंफर्टेबल है उसके आगे लग गया डिस, यानी कि आपकी बॉडी जब डिस्कम्फर्ट फील करती है तब आपको क्या हो जाती है? डिजीज़ कहते हैं। वो फीवर भी हो सकता है, आपका जॉन्डिस है, या आपका स्टमक एक है, जितनी सारी बीमारियां आप यहाँ पर रख सकते हो, उसको हम क्या कहेंगे? डिजीज़। तो यहाँ पर मैं कह सकती हूँ कि फिज़िकली हमारी बॉडी में, या फिर जब फंक्शनली कोई चेंज आ जाता है नॉर्मल स्टेट के कंपैरिजन में, जैसे अभी हम नॉर्मल स्टेट में हैं, हमें कोई बीमारी नहीं हुई है, लेकिन इसी में जब अभी या कल मुझे हो सकता है कि बुखार आ जाए, या फिर मेरा पैरों में दर्द हो जाए, हाथ में दर्द हो जाए, या सर में दर्द हो जाए, तो वहाँ पर आपकी बॉडी क्या फील करेगी? डिस्कम्फर्ट फील करेगी। तो उस चेंज आ गया मेरी नॉर्मल स्टेट पे, उसमें चेंज आ गया, फिजिकली चेंज आ गया, या फिर उसमें कैसा चेंज आ गया? आपका कोई भी फंक्शनल चेंज आ गया, तो ये आपका क्या हो गया? डिजीज़। ठीक है, यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं डिजीज़ में? फिजिकली और फंक्शनली चेंज, फंक्शनली चेंज यहाँ पर आ जाता है। आई होप इट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब आपका नेक्स्ट आता है डिफरेंस बिटवीन हेल्दी एंड डिजीज़ फ्री पर्सन में हम क्या डिफरेंस कर सकते हैं। तो जैसा कि अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा,
जो एक हेल्थ है ये बहुत बड़ा टर्म है जिसमें फिजिकली, मेंटली एंड सोशली 3 चीज़ों को रखा जाता है। 3 चीज़ों में जब वो वेल बीइंग होगा तभी हम उसको हेल्दी पर्सन कह सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई बॉडी बिल्डर आ रहा है आप कहोगे भाई इसकी बॉडी तो बड़ी अच्छी है, बड़ा हट्टा कट्टा है तो ये तो बहुत हेल्दी पर्सन है। नो, लेकिन क्या है वो कहीं पे आता है तो 4 लोगों इसको मारा, ये मारा, लड़ाई करी, झगड़ा करा, तो हम उसको हेल्दी पर्सन बिल्कुल भी नहीं कह सकते क्योंकि वो सोशल वेलबींग तो है ही नहीं। ठीक है, तो ये आपका होता है हेल्दी। वेयर एज जो आपका डिजीज फ्री है दैट मीन्स जब उसको फिजिकली कोई प्रॉब्लम नहीं है, भले वो लड़ाकू है, झगड़ालू है, वो उसका अलग चीज़ है, लेकिन भाई वो डिजीज फ्री है, अभी उसकी बॉडी बिल्कुल फिट है, तो वो क्या आपका डिजीज फ्री पर्सन में आएगा। सेकंड चीज़ क्या डिफरेंस हम यहाँ पर कर सकते हैं, जो आपका हेल्दी पर्सन है वो इंडिविजुअल ही नहीं होता, उसके अगर सपोज जो हेल्दी पर्सन है, अगर कोई पर्सन है, ठीक है, अगर उसकी हेल्थ अच्छी है, मेंटली स्ट्रेस अच्छा है, लेकिन वो सोशल वेलबींग नहीं है, तो देखिए उसकी वजह से पूरे घर का माहौल बिगड़ता है। आप कोई मूवी देख रहे हो या कुछ काम कर रहे हो, वो पर्सन आया सारी चीज़ें इधर उधर कर दी तो आप लोग डिस्टर्ब हुए ना, ठीक है, तो उस एक पर्सन के कारण पूरा घर आपका डिस्टर्ब हो जाता है या आपके नेबर्स डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो वो इंडिविजुअली नहीं है हेल्थ, आपकी हेल्थ जो होती है वो आपके साथ साथ आपके जो आसपास के लोग हैं उस पर भी इफ़ेक्ट डालती है। ठीक है, वेयर एज डिजीज फ्री पर्सन क्या है, वो ओनली इंडिविजुअल है। भाई अगर मेरी कोई बॉडी का जो ऑर्गन है या कोई भी आपके जो अंग हैं वो काम नहीं कर रहे हैं तो वो मेरे ऊपर ही है, मैं बीमार हुई हूँ, तो आपका ये ब्रॉड टर्म मीनिंग है। जबकि आपका जो डिजीज फ्री पर्सन है वो केवल इंडिविजुअल है। ठीक है, आई होप ये भी आपको डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आता है सिम्टम्स एंड साइन में। ये साइन की स्पेलिंग थोड़ी सी गलत हो गई है, साइन। ठीक है, सिम्टम्स एंड साइन में क्या अंतर है, देखिए सिम्टम्स या साइन, अगर मैं इनकी हिंदी मीनिंग की बात करूं तो दोनों का मतलब क्या होता है, लक्षण। ठीक है भाई, अब मेरे को छींक आ रही है या गले में खराश हो रही है तो ये क्या है, लक्षण है किस चीज़ के, कफ एंड कोल्ड के, सिंपली लक्षण है। ठीक है, टेम्परेचर हाई है तो बुखार के लक्षण हैं, ठंड लग के बुखार आ रही है तो वो अलग चीज़ के लक्षण हैं। तो हिंदी में हम इसको लक्षण ही कह रहे हैं, लेकिन इंग्लिश में अलग अलग वर्ड बोला जाता है, साइन एंड सिम्टम्स। दोनों में क्या डिफरेंस है, देखिए अगर मेरे पेट में दर्द हो रहा है तो वो मेरी मम्मी को तो देख के पता नहीं चलेगा या मेरे जो भी घर में अदर जो भी मेंबर्स हैं उन्हें तो पता नहीं चलेगा। जब मैं कहूँगी कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मुझे फील होगी वो चीज़। ठीक है, मेरे को पता चल रहा है कि मेरे पेट में दर्द है या मेरे सर में दर्द है या मेरे को कुछ अच्छा फील नहीं हो रहा या वोमिट आने का मन कर रहा है, तो वो सब मुझे पता चल रहा है। ठीक है, तो इस चीज़ को बोला जाता है आपका सिम्टम्स, जो उस जिस पर्सन को बीमारी हुई है उसे को ही पता चलता है, तो उसे हम सिम्टम्स कहते हैं। दूसरा होता है साइन। देखिए साइन में क्या होता है, साइन एक ऐसे लक्षण होते हैं बॉडी में जो दूसरों के द्वारा नोटिस किए जाते हैं। जैसे अगर हम कहीं जा रहे हैं, हम अचानक से गिर जाते हैं, हमारे सर पे चोट लग जाती है, लेकिन हमें हो सकता है कि कभी आपके साथ भी ये चीज़ हुई हो, आपको पता नहीं चल पाता कि आपको ज़्यादा चोट लग गई है। दूसरा पर्सन जो आपके साथ चलेगा वो आपको बताएगा कि हाँ आपका ब्लड बह रहा है या आपको चोट ज़्यादा लग गई है। तो जो दूसरों के द्वारा आपका नोटिस किया जा रहा है, या फिर कभी कभी कुछ बीमारियाँ आपको ऐसी लगती हैं, जैसे कि मैंने अभी सिम्टम्स के बारे में बताया कि पेट में दर्द है तो वो हमें पता चल रहा है, टेम्परेचर बढ़ा हुआ है तो वो हमें पता चल रहा है। हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं, सपोज अगर हम रेनी सीजन में डॉक्टर्स के पास जाते हैं, हम उससे को ये बोलेंगे कि भाई हमें पेट में दर्द हो रहा है, हमें हल्का सा टेम्परेचर भी है, हमें ठंड भी लग रही है, तो हम उसको सिम्टम्स बता रहे हैं। लेकिन वो टेस्ट करेगा और फिर वो पर्टिकुलर हमें बीमारी का नाम बताएगा, भाई तुम्हें मलेरिया हुआ है या तुम्हें टाइफाइड हुआ है, कोई भी जो पर्टिकुलर बीमारी की जो बताएगा वो हमें बताए, तो वो साइन है। ठीक है, आई होप ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि सिम्टम्स क्या है, साइन क्या है। मैं दोबारा रिपीट करती हूँ, सिम्टम्स क्या होते हैं, जो बीमारी हुई है
जो उसी इंसान के द्वारा नोटिस की जाएगी। जैसे मुझे कुछ हुआ है, मेरी बॉडी के साथ कुछ डिस्कम्फर्ट हुआ है, वो मुझे ही पता लग रहा है, तो मैं कहूँगी ना मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, तो वो सिम्टम्स है। अब मैं डॉक्टर्स के पास जाऊँगी, डॉक्टर मेरा चेकअप करेगा, वो किस जो मेरे सिम्टम्स है वो पर्टिकुलर किस बीमारी को इंडिकेट करते हैं। सपोज 2-3 बीमारी हैं, डॉक्टर भी कंफ्यूज है, वो देख के नहीं बता सकता, तो वो क्या करेगा, टेस्ट लेगा, तो उसके बाद हमें वो बताएगा कि हमें ये फलाना बीमारी हुई है, तो वो साइन है। ठीक है, जो दूसरों के द्वारा बताया जाएगा वो साइन है। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नाउ नेक्स्ट, अब लास्ट में आता है आपका क्रोनिक डिजीज एंड एक्यूट डिजीज। वेरी इंपॉर्टेंट, एक्यूट डिजीज क्या होती हैं और क्रोनिक डिजीज क्या होती हैं। देखिए यहाँ पर, अब कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो हमें सीजनल होती हैं, लाइक आपके कफ कोल्ड है या नॉर्मल सा फीवर है। ठीक है, तो आपकी जो ऐसी बीमारियां जो आपकी बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन की होती हैं। ठीक है, कैसी बीमारियां, आपकी एक्यूट डिजीज कैसी होगी, शॉर्ट ड्यूरेशन होगी, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, एक्यूट डिजीज़ कहते हैं, जो शॉर्ट ड्यूरेशन की होती हैं। कफ कोल्ड हो गया, आपका फीवर हो गया, या हेडेक है, स्टमक एक है, तो ये आपकी शॉर्ट ड्यूरेशन बीमारियां होती हैं। वेयर एज क्रोनिक डिजीज़ क्या होती है, देखिए सपोज किसी को ट्यूबरक्लोसिस हो गया, तो भाई उसकी 6 महीने की दवाइयाँ चलेगी। फर्स्ट स्टेज का है तो 9 महीने की, या फिर आपके हो सकता है कि साल भर की या 1.5 साल की उसका इलाज चलता है, तो वो लॉन्ग ड्यूरेशन बीमारी है। या किसी को कैंसर हो जाता है फर्स्ट स्टेज का या सेकंड स्टेज का, तो उसकी कीमोथेरेपी होती है, मीन्स उसको बार बार जाना पड़ता है हॉस्पिटल, उसका ट्रीटमेंट लेना पड़ता है, तो लॉन्ग ड्यूरेशन बीमारियाँ हैं। दैट मीन्स जो बीमारियां आपकी क्या होती हैं, थोड़ी ज़्यादा लॉन्ग ड्यूरेशन वाली होती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, क्रोनिक डिजीज कहते हैं। तो ये क्या होंगी आपकी लॉन्ग ड्यूरेशन। ओके, लॉन्ग ड्यूरेशन आपकी जो डिजीज होती हैं वो क्रोनिक डिजीज के अंदर आती है। सेकेंड पॉइंट हम यहाँ पर देखिए क्या लिख सकते हैं, जो आपकी एक्यूट डिजीज है, ठीक है, वो जर्नली हर किसी ना किसी पर्सन को, किसी ना किसी नहीं कहूँगी मैं, हर एक पर्सन, ये वर्ड ज़्यादा अच्छा है, हर पर्सन को ये बीमारी होगी ही होगी। मुझे नहीं लगता इस पूरे वर्ल्ड में कोई ऐसा इंसान होगा जिसको नॉर्मल सर्दी जुकाम ना आया हो या नॉर्मल उसको बुखार ना आया हो, कोई भी मुझे नहीं लगता, और आपको भी नहीं लगता होगा कि कोई ऐसा इंसान होगा जिसको ये चीज़ ना हुई हो। तो एक्यूट डिजीज़ हर किसी को होगी ही होगी। ठीक है, वेयर एज जो क्रोनिक डिजीज़ है वो हर किसी को नहीं होती। ऐसा तो नहीं है ना कि हर किसी को टीबी हो गई है, हर किसी को कैंसर हुआ है, ठीक है, और जो भी आपकी लॉन्ग ड्यूरेशन वाली बीमारियां होती है वो हर किसी को नहीं होती हैं। तो ये आपका क्या होगा, ये बीमारी हर किसी को होगी ही होगी, ये हर किसी को नहीं होती है। तो ये सेकेंड डिफरेंस हो गया। थर्ड डिफरेंस वेरी इंपॉर्टेंट, देखिए अब शॉर्ट ड्यूरेशन की बीमारी है, हमें सर्दी जुकाम हुआ, हमने थोड़े से प्रिकॉशंस लिए, ज़्यादा हो गया तो 1-2 टैबलेट ले ली, तो हम 4 से 5 दिन में नॉर्मल हो जाते हैं। ऐसा नहीं होता कि हमें उसके साइड इफ़ेक्ट हो रहे हैं या फिर हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही हैं, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, या फिर नॉर्मल सा जब फीवर होता है हम 3-4 दिन हम बीमार पड़ते हैं, बुखार आता है, हम टैबलेट लेते हैं तो ठीक हो जाते हैं। तो दैट मीन्स जो एक्यूट डिजीज़ होती है वो हमारे किसी पर्टिकुलर ऑर्गन को टारगेट नहीं करती है, उस पर कोई भी इफ़ेक्ट नहीं डालती, वो अफेक्टेड नहीं होते हमारे बॉडी के ऑर्गन। आई होप आप मेरी बात समझ रहे होंगे। तो एक्यूट डिजीज़ से हमारे ऑर्गन डैमेज नहीं होते हैं, मैं सीधे सीधे ये आपसे कहना चाह रही हूँ। वेयर एज जो क्रोनिक डिजीज़ है ये पर्टिकुलर ऑर्गन को टारगेट करती है, जैसे मैंने टीबी का आपको एग्जांपल दिया था, वो हमारे लंग्स को अफेक्ट करते हैं। तो जिसको टीबी हो जाती है ना, उसके लंग्स कैसे हो जाते हैं, वो वीक हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं, उनको दोबारा से टीबी होने के चांसेस रहते हैं क्योंकि लंग्स उनके वीक हो गए। वहाँ पर जो माइकोबैक्टीरियम नाम का जो बैक्टीरिया था उसने लंग्स को क्या कर दिया, वीक बना दिया है। तो एक्यूट हम क्रोनिक डिजीज़ में क्या देखते हैं, जो क्रोनिक डिजीज़ किसी को हो जाती है लॉन्ग ड्यूरेशन वाली, तो उसका वो पर्टिकुलर जो ऑर्गन होता है ना वो वीक हो जाता है या फिर डैमेज होने की कगार में आ जाता है। तो ये क्रोनिक डिजीज़ की चीज़ें हो गई। अब बात करते हैं
एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल तो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। इस कफ कोल्ड है, नॉर्मल फीवर है, यहाँ पर आपकी ट्यूबरक्लोसिस है, या फिर आपका कैंसर है, ये सब चीज़ें आपकी लॉन्ग ड्यूरेशन में आएंगी या फिर क्रोनिक डिजीज़ में आएंगी। तो आई होप आज ये आपको जो भी टर्म्स थे ये अच्छे से क्लियरली समझ में आए होंगे, और वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ हिट द लाइक, लीव द कमेंट, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। मैं मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, इससे आगे को मैं पढ़ाऊंगी, लेक्चर नंबर 2 लेकर मैं आऊँगी। तब तक के लिए स्टे ट्यून, स्टे हेल्दी, बाय बाय।